Hello everyone, so today we are going to do question 9 of exercise 8.1 class 10 trigonometry. So the question is in triangle ABC, तो ये triangle ABC बना दिया है right angled at B, तो 90 डिग्री हमने B पे बना दिया है. Now if tan A is equal to 1 by root 3, तो हमने जो reference angle माना है that is this angle A और इसका given है हमारे पास tan, तो tan कितना given है of angle A, this is equals to 1 by root 3. ऑल राइट, सो 10 से हमें पता चलता है कि ये रेशो है परपेंडिकुलर बाय बेस का और हमें इसकी और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो चाहे साइन सी फाइंड करना हो, साइन ए या कॉस ए कॉस सी फाइंड करना हो, उसके लिए हमें थर्ड साइड पता होनी चाहिए दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है. सो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं. तो इसके लिए लेट करो परपेंडिकुलर और बेस को, तो लेट बेस बी व्हाट, तो ये हो जाएगा रूट 3x एंड जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर, ऑल राइट, तो ये हमने लेट किया एज व्हाट, ये हो जाएगा x, सिंपली x, क्योंकि ये क्या है 1 है. तो हमने ये दोनों ले लिया. नाउ हाइपोटेन्यूज कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा. उसके बाद तो आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी होगी एंड आगे सॉल्व करना होगा. तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो देखो ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के लिए. सबसे पहले आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. एंड इस ट्राइंगल में एंगल जो है रेफरेंस का दैट इज़ एंगल ए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसकी सामने वाली साइड बी सी हो जाएगी और बी सी क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का हमने लिया है एक्स और ए बी इसका बेस हो जाएगा साथ वाला साइड, तो और ए बी इसका बेस हो जाएगा साथ वाला साइड दैट इज़ रूट 3x. तो ए सी यानी हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं. सो ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3x का होल स्क्वायर एंड दिस में हम प्लस करेंगे x होल स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 4x स्क्वायर. नाउ जब हम ए सी का ये रूट ये स्क्वायर, नाउ जब हम ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आके हो जाएगा 4x स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2x. सो ऑल राइट, ए सी की वैल्यू 2x है, सो दिस इज़ 2x. सो नाउ तीनों साइड्स की वैल्यूज़ आ गई है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं एंड लेट्स फाइंड इट. सो यू हैव फर्स्ट पार्ट एज साइन ए, तो पहले एंगल ए का हम निकालते हैं साइन, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, तो ये था x और ए बी रूट 3x था एंड दिस वॉज 2x जो अभी निकाला, राइट. तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है यानी कि x अपॉन में हाइपोटेन्यूज आता है, हाइपोटेन्यूज 2x हो जाएगा. नाउ इनटू कॉस सी, कॉस सी अभी हम बाद में निकालते हैं, पहले मैं आपको कॉस ए भी दिखा देती हूँ. तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाता है बी बाई एच, तो इस एंगल ए के लिए जो बी है दैट इज रूट 3x और h होगा 2x. नाउ एंगल सी को रेफरेंस मानते हैं एंड एंगल सी को रेफरेंस मानते हुए ये आ जाएगा कॉस सी क्या है, दिस इज इसकी सामने वाली साइड ए बी यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी. देखो एंगल के सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बेस कहलाएगा, ठीक है. वैसे ये सेम ही रहेगा, इसकी जो वैल्यूज है सेम रहेगी, लेकिन एंगल के तरफ से एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बेस है वो स्विच हो सकता है, राइट. सो वैसे कॉस सी क्या होगा बी बाई एच और h तो 2x फिक्स है. b क्या है इसके लिए बी एक्स है. और साइन सी में हम देखेंगे इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाली साइड ए बी यानी कि रूट 3x एंड जो हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स है 2x. तो भाई इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा. तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के एंड वी हैव, सो इधर x कैंसिल, इधर भी सेम, तो ये होगा क्या 1/4 आएगा और प्लस में इधर देखो रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो 3 आएगा और 2 इंटू 2 ये अगेन दिस विल बी वॉट 4, तो ये आ जाएगा आपका 4/4 यानी कि आंसर इज़ 1. सो या जो पहला पार्ट है आपका ये इसका आंसर 1 है. सेकेंड पार्ट
तो वही सब है। तो सबसे पहले एंगल ए पे चलते हैं। इसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ सामने वाली साइड x था, इसकी वैल्यू √3x है एंड ये 2x है, ठीक है। और एंगल ए के लिए जो बेस है दैट इज़ ए बी यानी कि √3x साथ वाली साइड, राइट। तो सबसे पहले cos A है, तो एंगल A का cos यानी b/h, यानी एंगल A के लिए ये जो b है दैट इज़ AB और जो h है दैट इज़ 2x तो है ही, तो ये हो जाएगा √3x/2x। फिर इंटू करेंगे cos C, वो हम बाद में निकालते हैं, पहले A एंगल को फिर से फिनिश कर लेते हैं, इधर माइनस है। फिर sin A निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि x सामने वाली साइड अपॉन 2x हाइपोटेन्यूज। नाउ इनटू, तो सबसे पहले cos C निकालते हैं। तो अब हम अपने एंगल्स को स्विच कर लेते हैं एंड एंगल्स को स्विच करने के बाद ये एंगल C की रिस्पेक्ट करेंगे और इसका cos निकालेंगे। तो cos इसका क्या होगा, ये जो बेस है दैट इज़ x, ये क्या है √3x, ये क्या है 2x, सामने वाली साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि √3x और साथ वाली साइड अभी मैंने बताया बेस है, हाइपोटेन्यूज एवरग्रीन 2x रह गई। तो cos C के लिए हमारे पास b/h यानी कि x/2x एंड sin C के लिए एंगल C के साइन के लिए यानी p/h यानी सामने वाली साइड p यानी परपेंडिकुलर, तो यानी √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन 2x। सो अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो दिस इज इक्वल्स टू, इधर है √3x² अपॉन में 4x², ठीक है। ये x² क्या है, रूट के बाहर है तो ये ध्यान रखना। फिर माइनस में ये हो जाएगा √3 अगेन x² और इधर 4x²। देखो क्या पता चल रहा है, ये भी साइड सेम है, ये भी साइड सेम है, तो अगर हम किसी सेम नंबर को माइनस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स 0 तो आना ही है। इसका हमारे पास अंडा आंसर आता है यानी कि 0। तो फर्स्ट पार्ट का 1 और सेकेंड पार्ट का 0 आ रहा है। सो क्वेश्चन 9 भी पूरा कर लिया। अब चलो क्वेश्चन 10 करो, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देख लो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।